Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shilpa Data Insights. इस वीडियो में हम और एक टाइप का सर्चिंग एल्गोरिथम देखेंगे, वो है बाइनरी सर्च। हमने पिछले बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम देखा था, उसमें से हमने देखा था लीनियर सर्च होता क्या है। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हम देखेंगे बाइनरी सर्च होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोड क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसका, और उसका यूज़ केस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सो द एरे शुड बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर। अगर वो अनसॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है? ये वर्किंग प्रिंसिपल है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका मतलब है एवरी टाइम हम एरे को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम कॉन्कर करेंगे और रिकर्सिवली डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा दो मेन पॉइंट है बाइनरी सर्च में। हमें सॉर्टेड होना चाहिए एरे और हमारा प्रिंसिपल क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो इस केस में हम एक एग्जांपल लेंगे इस वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए। पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमारा पर्टिकुलर डेटा क्या सर्च करना है हम उसको नोट डाउन करते हैं। लेट्स से हमें डेटा 59 सर्च करना है इस एरे से। तो इसके लिए हम पहले रिकर्सिवली डिवाइड करेंगे एरे को। तो एरे का लेंथ क्या है, एरे का लेंथ है 10। तो अगर हम इस एरे को डिवाइड करते हैं तो मिड एलिमेंट क्या होगा, हमें मिड एलिमेंट कैलकुलेट करना है। मिड एलिमेंट होगा इसका 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 जो कि है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट इंडेक्स ये है, राइट इंडेक्स ये है, और हमने जब डिवाइड किया इस एरे को तो हमें मिला मिड एलिमेंट 4 के इंडेक्स पे। तो मिड एलिमेंट क्या होता है, मिड एलिमेंट है हमारा n + r/2। तो ये हमारा मिड एलिमेंट है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारा लेफ्ट एलिमेंट ये है, राइट एलिमेंट ये है, और मिड एलिमेंट क्या है। इसके लिए हमें पहले चेक करना है, देयर कुड बी 3 केसेस, ठीक है। केस वन क्या है, द डेटा इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, मतलब हमें मिड एलिमेंट में डेटा मिल गया है। केस टू क्या हो सकता है कि डेटा इज लेस देन ए ऑफ मिड, मतलब डेटा हमारा जो है ए मिड से कम है। केस 3 क्या हो सकता है कि डेटा जो हमारा है वो ग्रेटर दैन द ए मिड वैल्यू। ये हमारे, तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है L इज 0 एंड R इज 9। तो इसका मिड एलिमेंट क्या हुआ, 4, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक whether the mid element that is 25 is equal to my data, or it is less than the data, or it is greater than the data. तो 59 is actually greater than 25. It means कि हमारा जो डेटा है वो हमारे राइट साइड ऑफ द एरे में लाई करेगा, बिकॉज दिस इज अ सॉर्टेड एरे, राइट। तो वो हमारे लेफ्ट साइड में नहीं लाई करेगा, वो हमारे राइट साइड में करेगा, बिकॉज 59 इज ग्रेटर दैन 25। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल मूव द लेफ्ट इंडेक्स टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इस केस में हमारा लेफ्ट इंडेक्स को हमने 5 के पोजीशन में डालना है, ठीक है। तो इस केस में हमारा लेफ्ट इंडेक्स क्या होगा, अब 5 हुआ, और राइट इंडेक्स सेम रहा, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर सब एरे में चेक करना है कि डेटा प्रेजेंट है कि नहीं है। सो 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 फ्लोर होगा 7, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है 7th के इंडेक्स में जो कि है 63, राइट। ये 63 बड़ा है या छोटा है 59 से, तो 63 हमारा बड़ा है 59 से। तो अभी हमारा मिड क्या हुआ, हमारा मिड ये पोजीशन है, हमारा लेफ्ट इंडेक्स 5th के पोजीशन में है, और हमारा 63 जो है बड़ा है डेटा से। तो हमारा डेटा कहाँ पे लाई करेगा, हमारा डेटा लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में लाई करेगा, राइट।
तो अगर लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में लाई करेगा तो हमें राइट वाला पोजीशन को जाके यहाँ शिफ्ट करना है बिफोर द मिड एलिमेंट, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आर पोजीशन होगा, नेक्स्ट में आर पोजीशन यहाँ होगा और इसको हम रिमूव कर देंगे, तो फिर हमारा लेफ्ट पोजीशन सेम रहा और आर का पोजीशन हमारा 6 हुआ। अब 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो अब हमारा इंडेक्स जो मिड ऑफ इंडेक्स रहा इसको हटाते हैं और ये रहा हमारा, ये पोजीशन में मिड एलिमेंट होना चाहिए। अब जब ये पोजीशन में मिड एलिमेंट है तो हमें चेक करना है 59 इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन 59 इज़ ग्रेटर दैन 45, ठीक है। तो इस केस में हमारा 59 इज़ ग्रेटर दैन 45, तो हमें लेफ्ट वाला इंक्रीज करना है क्योंकि ये वाले पर्टिकुलर सब एरे में रहेगा डेटा। तो अब हमारा लेफ्ट एलिमेंट जो हुआ वो 6 है, राइट भी 6 है, डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 12/2 विच इज 6, मतलब हमारा मिड एलिमेंट भी 6 के इंडेक्स में है। तो मिड एलिमेंट क्या है? 59, तो 59 इज इक्वल टू 59, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया और एलिमेंट प्रेजेंट है 59, दैट इज इन द 6th इंडेक्स। डेटा इक्वल टू ए ऑफ मिड है, तो उससे हमें मिड ही रिटर्न करना है। पर अगर डेटा जो है लेस देन ए ऑफ मिड है तो फिर हमें आर की वैल्यू डिक्रीज करनी है। डिक्रीज क्यों करनी है? बिकॉज डेटा स्मॉल है मिड से, तो इसलिए हमें लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में चेक करना है। और अगर डेटा ग्रेटर दैन है मिड के एलिमेंट से तो फिर हमें लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय मिड प्लस 1, ठीक है। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है टू गो हेड एंड डिसाइड कि हमें पॉइंटर को कहाँ पे मूव करना है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम चेक करेंगे डेटा इक्वल टू 60 के वैल्यू है, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा एल आर है और राइट साइड लेंथ ऑफ एरे 9 है, ठीक है। तो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो फोर्थ में हमारा इंडेक्स आता है, ये आर है और मिड हमारा फोर्थ के इंडेक्स में है। तो फोर्थ के इंडेक्स में क्या वैल्यू है? 25। इस 25 इज 60 लेस देन 25? No, it's 60 is greater than 25. So the data should lie on the right side of the sub array. इस array में डेटा हमें होना चाहिए, राइट। तो हम L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू हम जाके मिड प्लस 1 में डालेंगे। तो L की वैल्यू हमें हो जाएगा 5 और R का वैल्यू 9। तो 5 + 9 डिवाइड बाई 2, फ्लोर वैल्यू इज 7। तो अब हम यहाँ पे L की वैल्यू हटा देते हैं। L की वैल्यू कहाँ है? 5 में और R की वैल्यू 9 में, और मिड की वैल्यू क्या आया? 7 के पोजीशन में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 7 की वैल्यू जो है 60 इज लेस देन 63। तो हमारा डेटा कहाँ लाए होता है? कौन से पोजीशन ऑफ द सब एरे में? वो है इस वाले पोजीशन में, राइट। तो हमें चेक करना है 60 इज लेस देन, तो हमारा लेफ्ट इंडेक्स है 5 पे, राइट इंडेक्स है 6 पे और मिड एलिमेंट निकला है 5 पे। तो इस पर्टिकुलर डेटा दैट इज 60 जो है ग्रेटर दैन 45 है। तो हमारा डेटा अब किस साइड लाई करेगा? राइट ऑफ द सब एरे में, जो कि ये है। तो हम लेफ्ट वाले को मूव कर देंगे इस पोजीशन में, और लेफ्ट वाला पोजीशन इज 6, राइट वाला रिमेन्स द सेम। 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। तो हमारा मिड भी 6 में पॉइंट कर रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे कि 60 इज ग्रेटर दैन 59।
तो मतलब अब डेटा हमारे राइट ऑफ द सब एरे में लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाला इंक्रीज करते हैं +1, तो हमारा 7 हुआ, और राइट वाला 6 है। पर हमारा इस केस में लेफ्ट ग्रेटर हो गया राइट से, मतलब सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो हमें क्या चेक करना चाहिए ये कंडीशन? नहीं, ये कंडीशन चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स चेक कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में हमारा डेटा जो है प्रेजेंट नहीं है। हम और एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा ये एरे में 7 एलिमेंट्स हैं, इसमें लेफ्ट इंडेक्स 0 है, राइट इंडेक्स 6 है। तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। तो हमारा मिड वैल्यू जो है वो 3 आया, तो 3 में इंडेक्स में हमारा मिड वैल्यू है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे डेटा। लेट्स से डेटा इज 12। ठीक है, अब 12 इज ग्रेटर दैन 8। ठीक है, तो हमारा डेटा जो है वो राइट पार्ट ऑफ माई सब एरे लाई करना चाहिए क्योंकि इट इज़ इन द सॉर्टेड ऑर्डर। सो 12 इज ग्रेटर दैन 8। तो हम क्या करेंगे, एल को मूव कर देंगे मिड +1। तो हमारा जो अभी एल होगा वो होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड कैलकुलेट करना है, 4 आर है 6, 4 + 6 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। तो हमारा 5th एलिमेंट पे हमारा अभी मिड हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डेटा। डेटा क्या है, 14। सो 12 इज लेस देन 14। तो हमारा डेटा कौन से सब एरे में लाई करना चाहिए, हमारा डेटा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई सब एरे लाई करना चाहिए। ठीक है, मिड से। तो हमने ये वाला पार्ट तो चेक कर लिया है, तो इस पार्ट में हमारा डेटा लाई करना चाहिए। तो हमें राइट वाला मूव करके 6 वाले की जगह मिड +1 करना। यहाँ पे हमारा राइट एलिमेंट आ गया, रिमूव कर दिया, और राइट हमारा 4 है और लेफ्ट हमारा भी 4 है। तो 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 इज अगेन 4, और हमारा मिड एलिमेंट भी आ गया 4 पे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ये डेटा। डेटा क्या है, 10। सो 12 इज ग्रेटर दैन 10। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है शुड लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द सब एरे, जो कि हमारा इस वाले सब एरे में होना चाहिए, राइट। तो हमारा अभी लेफ्ट क्या हुआ, लेफ्ट हुआ मिड +1। मिड +1 क्या है, 5, और राइट क्या है, राइट है 4। ठीक है, बट ये लेफ्ट वाला एलिमेंट इज बिकमिंग ग्रेटर दैन आर। So if L is greater than R, it means all the elements are exhausted. We have checked. And if the data is not found, means data is not present. तो चलिए इसको अब हम कोड करते हैं। मैं ड्राई रन करके दिखाई थी आपको कि कैसे करना है। अब कोड करके देखते हैं, बहुत सिंपल है। मैं पाइथन में कोड कर रही हूँ, आप C++ किसी में भी कोड कर सकते हो। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले मिड एलिमेंट निकाला। मिड एलिमेंट क्या है, L + R डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द फ्लोर वन। अब मिड एलिमेंट निकालने के बाद हमने चेक किया कि इफ डेटा इज इक्वल टू A ऑफ मिड, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे मिड वैल्यू। लेट्स से इसको हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, फंक्शन बाइनरी सर्च, उसमें हमने पास किया एरे, उसमें हमने पास किया लेफ्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट और डेटा। ठीक है, अब जब कॉल करोगे इसको फंक्शन को तो क्या करोगे, BS A लेफ्ट एलिमेंट लेट्स से 0, और राइट एलिमेंट क्या हुआ, लेंथ ऑफ द एरे -1, और हमारा डेटा जो सर्च करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर डेटा मिल जाता है तो हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स। ठीक है, जो कि मिड है। अब अगर डेटा लेस है A ऑफ मिड से, तो आप किस साइड सर्च करोगे,
लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में, तो आर को मूव करोगे मिड -1। अगर डेटा हमारा ग्रेटर है ए ऑफ मिड से, तो आप कहाँ पे मूव करोगे? आप मूव करोगे लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स को मिड +1, ठीक है। और अगर प्रेजेंट है ही नहीं तो हम इसको रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। पर इस चीज़ को हम आइटरेटिव वे में चेक करेंगे कब तक? जब तक L इज लेस देन और इक्वल टू R, तब तक हम चेक करते रहेंगे ये वाइल लूप। जैसे ही ये वाइल लूप से बाहर आ जाता है और हमें डेटा नहीं मिलता है, तो हम रिटर्न कर देते हैं -1, ठीक है। ये बहुत सिंपल है कोड करना। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में हमारा O log ऑफ n है। ये कैसे है? जब भी आप आइटरेटिवली डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक अप्लाई करते हो, तो इस केस में हमारा log ऑफ n होता है। और हमारा लीनियर सर्च में अगर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो लीनियर सर्च में हमारा O ऑफ n है, और बाइनरी सर्च में हमारा O log n है। तो हमारा एक्चुअली O log n इज बेटर देन O ऑफ n। तो इसीलिए हम हमेशा बाइनरी सर्च एक प्रेफर्ड सर्च यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आप सोच सकते हो कि वो बाइनरी सर्च के थ्रू सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर वो सॉल्व हो सकता है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए बाइनरी सर्च में सॉल्व करने के लिए रादर देन लीनियर सर्च में सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखेंगे बाइनरी सर्च के लिए, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? O ऑफ 1, मतलब पहले बार ही हमें मिल गया, मिड में जो वैल्यू है वो डेटा से इक्वल हो गया, तो O ऑफ 1। और वर्स्ट केस में क्या है? O ऑफ log n, ठीक है। तो ये हमारा वर्स्ट केस पे है। तो बाइनरी सर्च हमारा जो है फास्टर है, ठीक है। और अगर हमारे पास लार्ज एरे है तो इस केस में हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लीनियर सर्च में नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। हमारा प्री रिक्वेस्ट है, वो सॉर्टेड नहीं है तो आप बाइनरी सर्च मत लगाओ उसमें। तो हम सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसमें मैंने सेम चीज़ लिया, बाइनरी सर्च। इसमें एरे L और R और डेटा, वाइल L इज लेस देन R, तो हमने मिड का वैल्यू असाइन कर दिया है। अगर मिड का वैल्यू हमने निकालने के बाद देखा कि डेटा मिड से मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है तो हमने रिटर्न कर दिया मिड। अगर हमारा डेटा लेस देन द एलिमेंट है एरे ऑफ मिड से, तो हमको एक एलिमेंट एक R बढ़ाना होगा, दैट इज मिड -1 करके हमें R का वैल्यू निकालना होगा। अगर डेटा ग्रेटर है तो फिर हमें L का वैल्यू निकालना होगा मिड +1, बिकॉज वो लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द एरे में गिरता है। और अगर ये वाइल लूप से अगर बाहर आ जाता है, हमारा डेटा मैच ही नहीं करता है, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। तो इट मीन्स दैट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। सो लेट मी गो अहेड एंड एग्जीक्यूट दिस। तो अगर रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1 हुआ तो एरे का इंडेक्स प्रिंट करेगा, अगर इक्वल टू -1 हुआ तो उसमें बताएगा कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो हमने डेटा क्या किया है 59, तो 59 मतलब एरे में है, तो इसमें हमें उसका इंडेक्स रन करके देना चाहिए। तो हम इसको रन कर, इसमें हमें एक एरर आ रहा है, दैट इज लिस्ट एंड इंट अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप लिस्ट एंड इंट, लाइन 27 में। तो हम देखते हैं क्या है लाइन 27 में। अच्छा, इसको मैंने क्या गलत लिख दिया है, लेंथ ऑफ एरे -1 ब्रैकेट्स बाहर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 6। अगर आप चेक करेंगे डेटा 0 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा ये कोड रन कर रहा है। लेट्स से इसको हम डालते हैं 60,
जो कि यहाँ रन करते हैं तो एलिमेंट है ही नहीं, तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ये हमारा फर्स्ट वे है। ये क्या है? आइटरेटिव वे हमने चेक किया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग द लूप। ठीक है, सेकेंड वे है रिकर्सिव वे में हम चेक कर सकते हैं डेटा प्रेजेंट है कि नहीं। सो लेट्स चेक दैट आउट। ठीक है, इस रिकर्सिव वे में हम क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि r की वैल्यू ग्रेटर दैन l से है कि नहीं। वो हमारा अगर r का वैल्यू ग्रेटर दैन l है तभी हम मिड का वैल्यू निकालेंगे। अगर r का वैल्यू लेस है तो हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द एरे पहुंच गया है। जब r का वैल्यू ग्रेटर है तो हम मिड का वैल्यू निकालेंगे और डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। अगर डेटा के साथ इक्वल है तो रिटर्न करेंगे, अगर डेटा के साथ लेस है तो r का वैल्यू रिकैलकुलेट करेंगे मिड -1। जैसे ही हम r का वैल्यू रिकैलकुलेट करते हैं तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा यही सेम चीज़, राइट, कि डेटा इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड और नॉट। तो उसके लिए हम फिर से इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हमने l की वैल्यू डिफाइन की है, r की वैल्यू डिफाइन की है, डेटा। इस केस में क्या होगा? l की वैल्यू तो सेम रहेगी पर r की वैल्यू हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया है ये ले लेगा और उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। लेट्स से अब फिर से उसने चेक किया कि है नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारा रिपीट करेगा। अगर हमारा r l का वैल्यू इज इक्वल टू मिड +1 है तो उसने क्या किया है? फिर से बाइनरी सर्च का फंक्शन कॉल किया है आइटरेटिव वे में और l की वैल्यू रिप्लेस कर दिया और उसने पूरा फंक्शन फिर से रिकॉल कर दिया और देखा कि डेटा इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड। अगर डेटा इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड है तो रिटर्न मिड। और अगर ये पूरा कंडीशन उसने चेक कर दिया और उसको कहीं डेटा मिला ही नहीं तो क्या करेगा? रिटर्न कर देगा -1। तो हमें डेटा प्रेजेंट नहीं है और हम चेक करते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू बाइनरी सर्च में हम डाल रहे हैं। अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 मतलब एलिमेंट तो है पर क्या इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में और वो इंडेक्स हम डिस्प्ले करेंगे। अगर रिजल्ट इज इक्वल टू -1 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 6। ये इंडेक्स 6 क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा 59 लिया है, इसलिए इंडेक्स 6 में प्रेजेंट है। मतलब हमारा कोड पूरा परफेक्टली फाइन है, अप एंड रनिंग। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में बहुत कुछ देखा है। पहला चीज़ हमने देखा है कि व्हाट इज़ बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च होता क्या है। सेकेंड इज उसका प्रिंसिपल क्या है बिहाइंड बाइनरी सर्च। सेकेंड एंड देन थर्ड इज कोड करके हमने देखा कि कैसे कर सकते हैं। फोर्थ हमने ड्राई रन करके भी देखा कि कैसे कर सकते हैं और कोड करके हमने नॉर्मली पेन एंड पेपर में करके देखा आपको समझाने के लिए और हमने IDE में भी करके दिखाया। 2 ways है ना, तो ये भी हमने करके देख लिया। अब नेक्स्ट हमने देखा कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और 6th में हमने उसका एडवांटेज देखा, 7th में उसका हमने डिसएडवांटेज देखा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको जानना है बाइनरी सर्च के लिए। आपको एक बार ये सारे पॉइंट्स पता चल गए तो उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? कहीं से भी कीजिए, लीड कोड से कीजिए, GFG से कीजिए, जहाँ से भी करना है आप कीजिए, बट आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही बाइनरी सर्च के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सॉर्टिंग के बारे में, आप वो देखिए। और सेम वीडियो मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगी, अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो आप इंग्लिश में भी सुन सकते हो उसको। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, समझ आया हो बाइनरी सर्च कैसे यूज़ करते हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching and I wish you have a good day.